हेलो फ्रेंड्स। रेलवे ग्रुप डी 2026 के फोर्थ फेज यानी कि लास्ट फेज के एग्जाम चल रहे हैं, जो कि कल यानी कि 25 अगस्त को लास्ट पेपर आप लोगों का बचा हुआ है। उन सभी के लिए जिनको कल 25 अगस्त को भी एग्जाम देना है, करंट अफेयर का हम लोग एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन लेकर आए हैं। ये दोस्तों पार्ट आज 14 नंबर का इंपॉर्टेंट सेशन है, जनवरी से जुलाई तक की करंट अफेयर का। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 21 क्वेश्चंस कवर कराए हैं। तो आप लोग सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उतना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए लास्ट यानी कि 21 नंबर का क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इस सेशन को बिना बातचीत के, बिना देरी के इसको फिनिश करते हैं। उसके बाद में लास्ट में अपनी जो भी हमें बातचीत करनी होगी वो देख लेंगे। देखते हैं पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि विच इंडियन नेवी शिप यानी कि आईएनएस पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज मालाबार 2025। मालाबार अभ्यास है, एनुअल मिलिट्री का है। कह रहा है कि हेल्ड इन गुआम अमेरिका। किस भारतीय नौसेना पोत विच इंडियन नेवी शिप ने, कह रहा है कि अमेरिका गुआम में जो आयोजित हुआ है वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025, इसमें किसने भाग लिया है। इसमें डी नंबर ऑप्शन आईएनएस सह्याद्री ने दोस्तों लिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने, आईएनएस सह्याद्री। मैं उसका यहाँ पे नाम लिखे दे रहा हूं, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राजनीतिक बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल की है। एनडीए जो कि बीजेपी और एनडीए दोनों का गठबंधन था, इन्होंने दोस्तों 202 सीटें हासिल की थी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 202 सीटें आउट ऑफ 243 सीटें। 243 सीटों में से 202 सीटें जीत ली थी एनडीए ने और बीजेपी ने साथ में मिल करके। दोस्तों पहले बनाया गया, इस समय हम लोगों से पूछ सकता है कि बिहार के सीएम कौन है। तो बिहार के सीएम दोस्तों फर्स्ट बार जो कि बीजेपी के उम्मीदवार सम्राट चौधरी, उनको बनाया गया है इस समय, वही बिहार के सीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच टू बीचेज ऑफ ओडिशा, ओडिशा के दो बीच यानी कि समुद्र तट, हैव रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर द ईयर 2025-26। 2025-26 के लिए ओडिशा के दो समुद्र तटों को प्रेस्टिजियस यानी कि प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। उनसे पूछ रहा है कि कौन कौन से दो समुद्र तट हैं। दोस्तों नंबर एक में सूनापुर और नंबर दो में पुरी। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर एक में क्या है, नंबर एक में है सूनापुर और नंबर दो में है पुरी। ठीक है, याद रखिएगा, भगवान जगन्नाथ वाला पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू नोटिफाई सारंदा फॉरेस्ट एरिया लोकेटेड इन विच स्टेट एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी। जो सारंडा फॉरेस्ट एरिया है, सारंडा वन क्षेत्र है, हमसे कह रहा है कि इसको वन्य जीव अभयारण्य के रूप में किस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। दोस्तों उस राज्य का नाम हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं JR। अभी झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा था, झारखंड में सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में भी अधिसूचित करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों, नंबर एक तुंग बुक वाद्य यंत्र है दोस्तों, तुंग बुक ये भी वाद्य यंत्र है, ये 3 तारों वाला वाद्य यंत्र है, आप लोग समझ लीजिए। और नंबर दो में पुमटोंग पुलित। पुमटोंग पुलित ये क्या है, ये दोस्तों बांसुरी है, बांस वाली। ठीक है, पुमतोंग पुलित। और तुंगबुक ये वाद्य यंत्र है 3 तार वाला। कह रहा है कि भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है, टैग दिया गया है, कौन से राज्य की ये दोनों वाद्य यंत्र हैं। दोस्तों ये सिक्किम राज्य के वाद्य यंत्र हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाम से ही दोस्तों समझ में आ रहा है, नंबर एक है तुंग बुक। ठीक है, ये क्या है कि ये 3 तार वाला वाद्य यंत्र है, ये भी याद रखिएगा। नंबर दो में है दोस्तों पुमटोंग पुलित। क्या है, पुमटोंग पुलित, ये क्या है, ये बांसुरी है। ठीक है, मैंने वहां पर लिख दिया है, याद रखिएगा। तुंगबुक पुमटोंग पुलित सिक्किम राज्य के दो वाद्य यंत्र जिनको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच एयरबेस लोकेटेड नियर द चाइना बॉर्डर इन ईस्टर्न लद्दाख हैज बीन
रीएक्टिवेटेड बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा जो लद्दाख के बॉर्डर में मतलब चाइना के बॉर्डर में लद्दाख के पूर्व में बना हुआ है, उसको रीएक्टिवेट कर दिया गया है, दोबारा फिर से शुरू कर दिया गया है। तो हमसे कह रहा है कि कौन सा एयरबेस है, उस एयरबेस का नाम है न्योमा एयरबेस। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? न्योमा एयरबेस। ये दोस्तों चीन की सीमा पर स्थित है, लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में, इसको अभी दोबारा से ओपन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च करने वाला देश का कौन सा IIT बन गया है जिसने अभी पहली बार स्वदेशी है जिसने लॉन्च किया है? ये दोस्तों बन गया है IIT बॉम्बे। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है? IIT बॉम्बे। ये पहला दोस्तों इसने अभी स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है। और क्वांटम वैली दोस्तों आंध्र प्रदेश के अमरावती में शुरुआत किया गया है फर्स्ट, ये भी याद रखिएगा। ये भी पहला है स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है, ये IIT बॉम्बे के द्वारा भी विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हिच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू फुल्ली इंप्लीमेंट द रिवाइज्ड भारत नेट स्कीम अक्रॉस द इंटायर स्टेट। कौन सा ऐसा राज्य बन गया है, पहला राज्य बना है भारत मतलब देश का, जिसने कि संशोधित भारत नेट योजना को अभी पूरी तरह से लागू कर दिया है? वो दोस्तों पंजाब राज्य बन गया है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत नेट योजना, पूरे भारत को इंटरनेट से जोड़ना, अभी इसकी संशोधित भारत नेट योजना चालू हुई है। अभी पहला राज्य बन गया है पूरे मतलब पंजाब में लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए 9 में। कह रहा है कि किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा यानी कि हार्ट सर्जरी में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? प्लेबैक सिंगर है, पार्श्व गायिका है, इन्होंने 3800 से अधिक बच्चों की मतलब हार्ट सर्जरी करवाई है, उसमें सहयोग दिया है, इसी वजह से उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है। कह रहा है कि वो कौन है? वो है दोस्तों पलक मुच्छल। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सबने दोस्तों इनको देखा भी होगा और सबने इनको सुना भी होगा। इन्होंने दोस्तों 3800 से अधिक जो बच्चे हैं उनके हृदय मतलब हार्ट की सर्जरी में सपोर्ट किया है, इसी वजह से इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 के द्वारा सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच इसके द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक GCRI ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें कह रहा है कि भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का 15वां स्थान है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15th नंबर का प्लेस है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस आ गई। इंपॉर्टेंट नोटिस है दोस्तों, अगर आप लोग रामसन SSC चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों को आकाश परमार सर पर डे जीके जीएस का यानी कि करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आते हैं, जो कि SSC, रेलवे, बैंक, UPSC और हर एक स्टेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। SSC स्टेनो का दोस्तों जो पेपर है वो भी दोस्तों मुझको लगता है 3 सितंबर से शायद स्टार्ट है। तो आप लोग SSC स्टेनो वालों भी जितने स्टूडेंट हो वो भी इस सेशन को अच्छे से कंप्लीट कर ले। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 11 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने कह रहा है कि अच्छी रेटिंग गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? पूरे विश्व का एकमात्र प्राकृतिक रूप से धरोहर स्थल कह रहा है कि इसने किसको घोषित किया है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को इसने घोषित किया है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सिक्किम में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि विच सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF का फुल फॉर्म सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, भारतीय अर्धसैनिक बल, इसमें कह रहा है कि महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने? उसका नाम है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसने दोस्तों महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई जो कि महिलाओं के द्वारा चलाई जाएगी ड्रोन, उसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। इसका BSF ने दोस्तों अभी क्या किया है? अनावरण यानी कि अनवेल्ड किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13
30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच इंडियन हैज बीन सिलेक्टेड बाय द टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज फ्लोरिडा यूएसए फॉर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत के किस भारतीय का चयन किया गया है अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा? उनका नाम है कुंचेला केवल रेड्डी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो दोस्तों रेड्डी बैठी हुई थी, रेड्डी जी, कुंचेला केवल रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? वंदे भारत की कुल संख्या हो गई है 164। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी हो गई है? 164। इतनी वंदे भारत दोस्तों टोटल अभी भारत में संचालित हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बन गई है? पहली दिव्यांग तीरंदाज है, आर्चरी से रिलेटेड है, वो दोस्तों शीतल देवी बन गई है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को मैं क्वेश्चन करवा भी चुका हूं, फिर से इंपॉर्टेंट नोटिस आ गई, रामसन एसएससी क्लास को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर सेशन पसंद आया हो तो फिर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विच इज द फर्स्ट लार्ज सर्वे वेसल ऑफ द इंडियन नेवी दैट हैज बीन कमीशनड एट द नवल बेस इन कोच्चि। कोच्चि में ऐसा कौन सा सर्वेक्षण पोत है जिसे हाल ही में, जो कि सबसे बड़ा है, भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है? उसका नाम है आईएनएस इच्छक। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इच्छा से चलता है इच्छक, सबसे बड़ा है, इसी वजह से याद भी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उर्वरक निर्माता कंपनी पारादीप फास्फेट लिमिटेड पीपीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर भारतीय वाल, बी नंबर राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। ग्रेट इंडियन वाल इसको दोस्तों कहा जाता था, भारतीय खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? ये भी दोस्तों मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं, जोहरान ममदानी। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों इस सेशन को, मतलब ये जो मैं करंट अफेयर का सेशन लेके आता हूं, इनको अगर आप लोग अच्छे से कवर करते रहेंगे तो फिर एक भी क्वेश्चन आप लोगों को करंट अफेयर से बाहर जाने वाला नहीं है। कह रहा है कि कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की हुई है? दोस्तों ये भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनका नाम है एस अब्दुल नजीर। इनको अभी कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय द्वारा, ला के विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। ठीक है, ला कॉलेज है, ला विश्वविद्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 हु इज द मोस्ट जेनरस फीमेल फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ इंडिया? जेनरस यानी कि उदार, सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? उनका नाम है दोस्तों रोहिणी नीले कड़ी। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोहिणी, फिर उसके बाद राइमिंग बना देंगे हम लोग, नीले कड़ी, रोहिणी जी, नीले कड़ी जी। ठीक है, यही दोस्तों भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी हैं 2025 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बन गई है? फर्स्ट महिला जो कि भारतीय मूल की है, कौन बन गई है? गजाला हाशमी। बी नंबर ऑप्शन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन बन गई है? उनका नाम है गजाला हाशमी, इमरान हाशमी नहीं दोस्तों, गजाला हाशमी। ठीक है, भारतीय मूल की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वर्जीनिया की, अमेरिका की पहली निर्वाचित होने वाली बनी है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें कि हम लोगों ने 21 क्वेश्चन कवर कराए और सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे तरह से फिनिश भी कर लिए हैं। अब दोस्तों आप लोग सेशन को अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से कवर करिए, और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो फिर एक कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो इतना बड़ा बड़ा आप लोगों को चैनल दिखाई दे रहा है, रामसन एसएससी क्लास, इसको सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एसएससी, आरआरबी, बैंक, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल तैयारी करवाते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से कवर करिए। जो भी आपके यार दोस्त और भी तैयारी करने वाले हो, जिनको और भी किसी वनडे एग्जाम का एग्जाम देना हो, उनको ये सेशन शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।